नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, फ्लोर पर मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। एक कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट, यानी आपका जीवन, आपकी पर्सनालिटी इस पर निर्भर करती है कि आप खाते क्या है। कुछ लोग न्यूट्रिशन से ज्यादा टेस्ट को तवज्जो देते हैं। आजकल तला भुना मसालेदार खाना, जंक फूड मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है और ज्योत्सना, लोग हर चीज इंस्टेंट चाहते हैं। ये बहुत सही बात आपने कही है मीनाक्षी कि इंस्टेंट के चक्कर में लोग स्वाद भूल गए हैं, लोग न्यूट्रिशन भूल गए हैं और यही कारण है कि ये इंस्टेंट फूड लोगों को बीमारियां अब दे रहा है। लोग कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ले रहे हैं हेल्दी होने के नाम पर, लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि यही कारण है कि दिनों दिन वजन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, हड्डियों का मजबूत होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप इस तरह की डाइट लेंगे तो आपकी हड्डियां कमजोर होना बहुत आम बात हो जाएगी। लोग एक दो बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों की पूरी लिस्ट लेकर अब चलते हैं। दरअसल सर्दियों में लोग वैसे भी टेस्ट पर ज्यादा तवज्जो देते हैं और ज्योत्सना, इसकी वजह है कि लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं। कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स के लिए दवाइयां खा रहे हैं। नतीजा, यंग एज में ही बीमारियों की एंट्री होने लगी है। सांस लेने की क्षमता घटने लगी है। ज्यादा दिन तक डेफिशिएंसीज की वजह से तमाम तरह की बीमारियां होने लगी है, जैसे एनीमिया, मेमोरी लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस, कोलन कैंसर और दिल की बीमारी के मरीज आपको यंग एज में ही मिलने लगे हैं। मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जो लोग हैं अब वो मेडिसिन जंकी या कह लीजिए विटामिन जंकी मेडिसिन के रूप में होते जा रहे हैं, लेकिन शरीर में मिनरल्स की कमी ना हो, बॉडी के वीक ऑर्गन्स को ताकत मिलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर योग किया जाए। साथ ही क्या खाएं जिससे नेचुरल न्यूट्रिशन मिलता रहे, आज ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। आज तो बड़ा अच्छे फलाहार लग रहा है। बहुत प्रणाम पूरे न्यूट्रिशन आपको भी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और ये अफ्रीकन कंट्रीज में मैंने पहले खाया था, पैशन फ्रूट बोलते हैं इसको। इसमें विटामिन सी से लेकर के सारे शरीर के पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं, कुछ इस तरह का होता है। तो ये हमने योगग्राम में लगा रखा है। और आज चुकंदर से लेकर के, अनार से लेकर के, आंवले से लेकर के, केला, पपीता, संतरा और गाजर, पालक, मूली, इन सब में अलग अलग प्रकार के जो विटामिन्स होते हैं उनके बारे में पूरा बताएंगे। स्वामी जी, पहले लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे हमारे साथ जी योग के अभ्यास के लिए, लेकिन अब स्वामी जी लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहते और इसकी वजह ये भी है कि लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर जितना खाते हैं वो भी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और नतीजा तमाम तरह की डेफिशिएंसीज शरीर में होने लगती है। कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए जिससे ये डेफिशिएंसीज दूर हो जाए? देखिए, सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए सुबह उठ कर के पानी पिए। एक तरफ हमारे शरीर की जब सफाई अच्छी होगी तो कमाई भी अच्छी होगी। शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए होते हैं, तो सुबह उठ कर के गर्म पानी पिए। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें, इससे डाइजेशन भी अच्छा होगा। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। फिर एक होता है दोनों हाथ कंधों के समानांतर फैलाते हैं, इसको कटचक्रासन कहते हैं। एक हाथ कंधे के ऊपर आ जाता है, दूसरा हाथ पीछे जगह के ऊपर चला जाता है, कंधे के पीछे से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखते हैं। फिर दूसरी ओर से हम लोग अच्छे से पेट की सफाई नहीं कर पाते, तो सुबह उठ करके ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करने, गर्म पानी पीने, पेट की सफाई अच्छे से हो जाएगी। फिर उसके बाद जो कुछ खाएंगे उस शरीर में डाइजेस्ट होगा। कुछ लोग शाकाहार और मांसाहार का भी बहुत प्रकार का भ्रम फैलाते हैं। दोनों हाथ सामने, कटचक्रासन का दूसरा अभ्यास, कि शाकाहारियों को विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है, ऐसे दोनों तरफ से ये कटी चक्रासन। फिर दोनों पैर पास। आज
मैं बेटियों के साथ भी कर रहा हूँ, यहाँ बेटियाँ बहुत हैं मेरे सामने और भाई भी हैं। दोनों को ही विटामिन B12 की, डी की, फिर धीरे धीरे इसी से, क्योंकि डी जब कम हो जाता है विटामिन डी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। लेडीज़ को बचपन से भी और बाद में भी बड़ी उम्र में ये बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो पुरुष तो फिर भी कभी कभी हमारी तरह से उघाड़े हो जाते हैं, कभी न कभी उनके लेडीज़ का भारत में कम से कम वस्त्र ज़्यादा पहनने का रिवाज है, तो सूर्य के कांटेक्ट में खास करके कम से कम पौना से 1 घंटा जब तक नहीं रहेंगे तब उसकी पूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। तो और कम उम्र में देखो, ये तो फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग किया, बैठ जाए। कम उम्र में जो है जब ये विटामिन डी की कमी बहुत ही ज़्यादा हो जाए, मंडूकासन करेंगे। रोज करना है मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन। पेट के लिए बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक डी विटामिन बहुत कम हो जाए तो रिकेट्स बोलते हैं, हड्डियाँ बहुत मुलायम, सॉफ्ट, लचीली हो जाती हैं, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनकी हड्डियाँ बचपन में टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। हमने उनको मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और कुमार कल्याण रस दे करके बच्चों को अच्छा किया है। याद है मुझे अभी भी 20-25 साल पहले से लेकर के हड्डियाँ ऐसे पूरी टेढ़ी मेढ़ी हाथों की, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों की, और जरा सी चोट लगता है, मंडूकासन ऐसे भी और ऐसे भी करें, जरा सी चोट लगते ही हड्डियाँ टूट जाती है फिर बच्चों की। तो छोटे किड्स में भी ये प्रॉब्लम होती है रिकेट्स की। और फिर धीरे धीरे विटामिन डी ज़्यादा कम रहे तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और कैंसर जैसा रोग हो जाता है। मेनोपॉज के समय कपालभाति के साथ करें मंडूकासन। मेनोपॉज के समय यदि विटामिन डी कम हुआ तो फिर अर्थराइटिस, हड्डियों के और तमाम तरह के रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और फिर एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, कई तरह के हड्डियों की प्रॉब्लम लेडीज़ को भी होती है, जेंट्स को भी होती हैं। तो डी और B12 दोनों ही कम हो जाते हैं। B12 की कमी होने से तो बेरी की प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी बड़ा बेरी है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी खाते हैं कि ये जो अब जैसे डी की कमी के लिए शाकाहारियों को तो मांस दूध से मिलता है, मांसाहारियों को मछली, और मछली का भी लीवर का तेल खाते हैं, उसको कोड लिवर ऑयल बोलते हैं। लेकिन उसका भी हमने विकल्प तैयार कर दिया है। मंडूकासन ऐसे भी और ऐसे भी किया, ऐसे योग मुद्रासन भी करें, पद्मासन में बैठ करके लाइकिन से हमने तैयार कर दिया है। श्वास बाहर, लेकिन हम दूध पीते तो है लेकिन उससे पूरे विटामिन डी की पूर्ति नहीं होती है। क्यों? डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। तो सुबह उठ करके अनार खाएं, सेब खाएं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के साथ साथ हम कहते हैं कि आप आंवला, एलोवेरा, गिलोय तो ठीक है, ये तो मेडिसिनल जूस है ही, ये इस मेडिकेटेड जूस के साथ साथ अनार, गाजर और चुकंदर, अनार, गाजर और चुकंदर लेंगे तो हीमोग्लोबिन से लेकर के विटामिन डी से लेकर के जितने भी ताज़ा फल सब्जियां हैं उन सब के अंदर विटामिन B12 की भी पूर्ति हो जाती है। दूध से भी कैल्शियम की पूर्ति होती है। बाकी तो फिर मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी आदि देते ही है। हरी साग सब्जियों वालों को फिर आयरन की कमी नहीं होती है। ये मंडूकासन की तरह योग मुद्रासन आगे हाथ रख करके और पीछे हाथ रख करके भी किया जाता है। फिर गाजर में तो उसको तो कहते ही है जो है, जो गाजर के अंदर विटामिन ए पूरी मात्रा में होता है, गाजर में भी, चुकंदर में, उसको बोलते ही है रेटिनॉल। रेटिना के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन ए। विटामिन ई हमारी जो है वो ब्रेन के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो हम सोयाबीन खाते हैं, अब सोयाबीन उसका आटा से लेकर के, सोया बड़ी से लेकर के, सोया ऑयल से लेकर के, सोया को ऐसे ही थोड़ा भून करके भी खा लेते हैं। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये करते करते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे एक पैर ऐसे रखा सीधा, दूसरा मोड़ के रखा, ऐसे क्रॉस करके पकड़ लिया और ऐसे घूम गए दाएं तरफ से।
दोनों बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं। तुमको कब से बेटा विटामिन डी की डेफिशिएंसी का पता लगा? 6 इयर्स पहले, 6 साल पहले पता चला। माइक ले लो। हाँ 6 साल पहले पता चला था, मेरा विटामिन डी 8 हो गया था। 8 हो गया। हाँ, और उस वजह से जैसे मैं चलती थी तो मेरे घुटनों में दर्द होता था, नी पेन होते थे, आवाज़ भी आती थी उनसे। उम्र मेरी 23 थी उस टाइम। और अब कितनी है? अब मेरी 29 है। अब 29। हाँ, तो इसको आज से 6 साल पहले घुटनों में दर्द होने लग गया। जब मैं चलती थी तो आवाज़ भी आती थी और कट कट की आवाज़ आती हाँ, थी। कट तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या होता। मेरा मूड भी लो रहता था, मतलब मैं डिप्रेस भी रहती थी। हाँ। तो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने ये मेरे को ये सब टेस्ट करवाने के लिए बोला। तो उसमें मेरा विटामिन डी बहुत ही कम आया। एक्चुअली क्या था कि मैं मतलब कवर करके, बिल्कुल कवर करके धूप पूरा में face निकलती भी थी, cover, फेस भी कवर करके निकलती थी। पूरी बॉडी तो कवर रखते हैं बाहर। हाँ, मेरे को लगता था कि धूप से स्किन खराब हो जाएगी, काली हो जाऊंगी, इस वजह से मैं पूरा कवर करके कभी धूप में बैठती ही नहीं थी मैं। कभी धूप में नहीं बैठती मेरे को थी। लगता था अब कि बताओ, ये छोरी गोरी होने के चक्कर में रहने के चक्कर में कि मैं कहीं काली ना पड़ जाऊं, कहीं धूप ही नहीं लगने देती बिल्कुल थी। नहीं। लेकिन उसके बाद जब मेरे को इतनी दिक्कत होने लगी तो अब मैं डेली 1-1 घंटा धूप में बैठती हूँ, डेली। और अब क्या हाल है? अब ठीक है, अब मेरे को पेन नहीं होता है, ना आवाज़ आती है। और अब विटामिन डी चेक करवाया? चेक नहीं करवाया, चेक करवाना। तो जो प्रॉब्लम थी वो दूर कर ली। हाँ। और आप तो अभी कोई काली भी नहीं दिख रही हो। स्वामी जी, ये समस्या तो हम जैसे लोगों की भी है। और मेरा जो मूड अपनी भी पूरी मतलब सुबह और धूप में जैसे मैं दोपहर बैठती हूँ तो मेरा मूड स्टूडियो अच्छा में रहता निकाल है, लेते मतलब हैं। अंदर से अच्छा फील होता है, जैसे धूप लो नहीं नहीं लेते रहता है। हैं। पता नहीं इसका क्या है, पर मेरे को सही फील होता है धूप में अब। हाँ, अब देखो निशा, अब मूड भी अच्छा रहने लग गया, हड्डियों का कीर्तन भी बंद हो गया। अंग्रेज टैन होने के लिए धूप में बैठते हैं और तो देखिए विडंबना ये है कि हम धूप से बचने की कोशिश करते हैं स्वामी जी। सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्शन की वजह से। अब इसने निशा ने तो धूप में बैठ बैठ करके अपना विटामिन डी पूरा कर लिया। तुम्हारा भी नाम बोलो। की थी तब से मुझे D3 और B12 की कमी रहती है। दोनों की? हाँ, मेरा बार बार कम हो जाता है, तो मैं काफ़ी सालों से इसकी दवाइयाँ खा रही हूँ। बहुत कोशिश करी कुछ नेचुरल तरीके से हो, मगर शरीर में इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है क्योंकि मुझे स्किन कंडीशन है रोजेशिया, तो मैं धूप में जा ही नहीं सकती हूँ। मैं जाती हूँ तो मुझे ब्लैक पैचेस हो जाते हैं परमानेंट। इसकी तो और दिक्कत है, धूप में जाते स्किन की भी एलर्जी है, तो उसके लिए भी एलोवेरा और नीम ये सब स्किन पर भी लगाना। हाँ, मैं लगाती हूँ। और कायाकल्प नीम गिलोय की गोली भी खाना, तो तेरी अच्छा। स्किन एलर्जी भी दूर हो जाएगी। अच्छा। और स्किन में बैठ पाई। अच्छा। ये एक और प्रॉब्लम बताइए। अच्छा हुआ, क्या नाम बेटा? बंटी रावल। बंटी बंटी मंडी बंटी बंटी मूवी बंटी और बबली वाला बंटी। बंटी रावत जो है, अच्छा स्वामी जी, इसको डबल प्रॉब्लम, धूप में न बैठने से विटामिन डी और B12 कमी, और धूप में बैठे तो एलर्जी। तो अब इसको दूसरा भी उपाय बता दिया मैंने। कायाकल्प नीम गिलोय खाएगी, और जो है वो कायाकल्प लेप भी हम लगाते हैं, वो भी यूज़ करेगी, और एलोवेरा और जो है नीम वो स्किन पर भी लगाएगी ना। तो दोनों। स्वामी जी एक सवाल है, थकान और घबराहट ज्यादा महसूस होने लगे तो कहते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई है और इसके लक्षण हैं। महिलाओं में तो कैल्शियम की कमी, वैसे भी ये कहते हैं कि 30-32 की उम्र पार करने के बाद कैल्शियम की कमी होती है, तो योग से कैल्शियम को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? देखो, एक तो जो भी आसन कर रहे हैं ना, ये सब कपालभाति के साथ करें। कपालभाति के साथ चलो कैल्शियम की कमी भी बता देते हैं। अब मैंने ज़िंदगी में एक बार भी कैल्शियम की कोई गोली नहीं खाई है, और मेरा 100% कैल्शियम अच्छा रहता है। क्यों? एक तो मैं दूध पूरा पीता हूँ, दूध दही छाछ। कैल्शियम की किस किस में कमी है? हाँ, ये सारे कैल्शियम की कमी वाले बैठे हैं, तुम्हारी भी। B12, B3 और कैल्शियम। अब जब D और B12 कम होता है तो कैल्शियम भी धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगता है। तो चलो, कब से बेटा कमी आपको? ये बहुत टाइम से, मैं बचपन में ही उठती बैठती थी, तब मेरे घुटनों में बहुत आवाज़ें होती। हाँ, ये सबको एक समान हो रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को आवाज़ें होती है। जी हाँ। और अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी 31 है। 31। अभी भी
आवाज़ें होती हैं? जी हाँ, आवाज़ें अभी भी होती है और मूड स्विंग होता है और बहुत मूड भी वीकनेस अच्छा नहीं है। रहता, ये सब समान बात है। निशा से लेकर के, और आपका क्या नाम? मेघा। जी मेघा। मेघा तक। चलो पवन मुक्तासन करो। ये एक बात सब जगह समान पता लग रही है कि मूड भी अच्छा नहीं रहता है, हड्डियों में आवाज़ें होती हैं, हड्डियों में कीर्तन होता रहता है, कट कट की आवाज़ें आती रहती हैं। तो कैल्शियम की कमी कैसे पूर्ति हो? तो दूध, दही, छाछ, इसके साथ साथ सुन लो, एक और बड़ी बात बताना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है सिंघाड़े में, मैंने टेस्ट करवाया है। सिंघाड़े में, चौलाई में, सिंघाड़ा, चौलाई और जो कभी जौ की रोटी, कभी सिंघाड़े की रोटी, कभी चौलाई की। क्योंकि ये कार्यक्रम मैंने किया था जब मैंने करीब 18 साल तक अन्न नहीं खाया था। तब मेरे से बोलते थे, स्वामी जी आप जो खाते हो उसमें किसी में ना कैल्शियम मिलेगा, ना कार्बोहाइड्रेट पूरा मिलेगा, ना आपको विटामिन्स मिलेंगे, आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी। और मैं सच बोलता हूँ, लगभग 18 साल तो पूरा और आगे पीछे का भी कुल मिला करके लगभग 20 साल मैंने अनाज नहीं खाया। तो ये सिंघाड़ा और चौलाई, इसी से मेरी कैल्शियम की पूर्ति हो जाती थी। बाकी दूध, दही, छाछ, कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन, कपालभाति के साथ ये उत्तान पादासन। एक एक मिनट करें। बेटियों का जल्दी पैर नीचे आ जाता है, उनके थोड़े मसल्स वीक होते हैं, लेकिन हमारी ज्योत्सना और मीनाक्षी तो दोनों ही जो है इतने मजबूत हो गई है, एक एक मिनट में उत्तान पादासन करने लग गई है। तो आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अब दोनों तरफ से उठाते हैं, लोकासन करते हैं। चलो दोनों तरफ से उठाओ। तुमको कब से कमी आ गई थी भाई कैल्शियम की, विटामिन डी, B12 की? माइक ले लो। दोनों ही बता रहा। स्वामी जी मैं IT इंजीनियर हूँ। अच्छा, IT इंजीनियर है जी। हाँ। और मुझे ये कमी 4-5 साल पहले हुई थी, बट मैंने प्राणायाम, योग और रनिंग से वो मतलब अभी वो इम्प्रूव हो रहा है। क्या बात है। विटामिन डी बहुत मतलब आधा हो गया था मेरा, लेकिन वो अब वो इम्प्रूव हो रहा है और अभी बिल्कुल बॉर्डर पे है, बट ये इम्प्रूव मैं कर लूँगा। क्या बात है। तो अभी ये इंजीनियर है प्रोफेशन से, अब योगाभ्यास किया, दौड़ लगाई, धूप में भी बैठते हो? जी, धूप में बैठे। और तुम्हारा क्या अनुभव है, तुम्हारा कैसे कम हुआ था? करो। स्वामी जी प्रणाम। अभी 1 महीना पहले स्वामी जी वायरल इन्फेक्शन हुआ था पूरे परिवार को, और उसमें चेकअप कराया तो चेकअप में कोई वायरल नहीं आया, लेकिन ये पता नहीं पड़ रहा था हो क्या रहा है। कोई चेकअप कुछ भी नहीं आया सर, पूरे परिवार में। मेरी पत्नी गई हुई है, उनको भी पूरे परिवार में वायरल इन्फेक्शन हो रखा है। और पता लगा क्या कि पता पड़ा कि B12 की कमी हो गई है मुझे। B12 मतलब मेरे की कमी हो गई। इतनी कमजोरी महसूस हो गई कि जब कभी आज तक नहीं हुई। जबकि मैं पहले से प्राणायाम करता हूँ और मैंने लगातार प्राणायाम किया, मैंने अपने आप को स्वस्थ किया। दवा मैंने मात्र 3 दिन खाई थी डॉक्टर साहब से, बाकी मैंने प्राणायाम ही किया सिर्फ। और उसी से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आया था और अभी लगातार योगा कर रहा हूँ। योगा में मेरा पूर्ण विश्वास है, होगा। लो, बीच में गड़बड़ हो गया, अब इसने वापस अपना रूटीन ठीक किया। लॉकडाउन में भी बहुतों का कम हुआ है विटामिन डी, घरों में लॉक हो गए थे लोग। तो ये मकरासन और ये भुजंगासन, ये तो 50-100 बार करो बच्चों, तुम लोग भी और स्ट्रांग हो जाओ। हाँ? तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध, दही, छाछ के अलावा मैंने बता दिया सिंघाड़े का आटा, और ये थोड़ा थोड़ा मिला सकते हैं। सिंघाड़ा, स्वामी जी मक्का, मक्के में भी सारी चीजें होती हैं जी। मक्का में तो B12 भी पूरा होता है। हमने B12 मक्का से ही बनाया है, बोन हल लेकर के। तो एक मक्का रिपोर्ट से लेकर सामने के, आई है। मोरिंगा से लेकर के, फ्लैक्स सीड से लेकर के, चिया सीड से लेकर के, इन सब के अंदर B12 पूरा होता है जी। और यदि आटे के अंदर थोड़ा सोयाबीन मिला लेंगे तो उससे विटामिन ई की भी कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन ई पूरी मात्रा में होता है और
गाजर तो खानी खानी हो, और सी तो आंवला से लेकर के नारंगी से लेकर के मौसमी से लेकर सब में होता है। चलो कुछ कह रहे थे आप मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी, हम विटामिन की कमी की बात कर रहे हैं, तो एक रिपोर्ट जो सामने आई है वो ये बता रही है कि शहरों में हेल्दी दिखने वाले 46% लोगों में विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6 की कमी है। और यही कारण है कि एनीमिया, ब्रेन डिसऑर्डर और हार्ट डिजीजेस होने का जो खतरा है वो बढ़ता है। अब ऐसे में क्या उपाय है, क्या इलाज करें? एक तो 100 बार ये करना भुजंगासन इससे पूरा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और पूरा रीढ़ की हड्डी और सारी बॉडी के सिग्नल अच्छे रहेंगे। जो 100 बार जवान है उनको तो 100 बार ऐसे करना चाहिए। बेटियों ऐसे भी करने की कोशिश करो, इससे और ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ कोशिश करो ऐसे पूरा है, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। ऐसे भी करना। चलो बैठ जाओ। तो सबकी कमी को दूर करना है तो जो मोरिंगा होता है ना, सहजना, सहजने की फली भी खाएं। गुजरात में, साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में तो बहुत खाते हैं सहजना, सरगवा बोलते हैं उसको मोरिंगा, मोरिंगा सहजना, उसका सरगवा का भी सेवन करें लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार ये भी करना। मोरिंगा की पत्तियों में सबसे ज़्यादा होता है, उसका चूर्ण करके खा लें, उससे स्किन प्रॉब्लम भी नहीं होती। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पूरा रिप्लेस कर देता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो लोग खाते हैं करीब वो 99% यूरिन और टॉयलेट से पास आउट हो जाता है, शरीर में डाइजेस्ट ही नहीं होता है। तो ये तो अभ्यास बताए मैंने 100 बार करने के लिए। और अब बैठ जाओ, बटरफ्लाई कर लो। तो ये जितने भी विटामिन बी हैं, विटामिन बी की पूरी और ओमेगा 3, इसके लिए फ्लैक्सीड, तो फ्लैक्सीड को थोड़ा सा भून करके उसको दही के साथ, छाछ के साथ, अथवा ऐसे ही, फ्लैक्सीड की तो हमने नमकीन ही बना रखी है, तो फ्लैक्सीड जो है उसको ऐसे खा सकते हैं। तो सारे प्राकृतिक उपाय भी बता दिए और सबसे बड़ा उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम करने से हम आपसे समझेंगे। तो प्राणायाम सर्वाधिक करें। जी एक सवाल है, कई बार शरीर डेफिशिएंसीज का हिंट देने लगता है। कहा जाता है कि चॉकलेट खाने का मन करे तो मैग्नीशियम की कमी है, मिठाई खाने का मन करे तो एनर्जी की कमी है, ठंडा कुछ भी पीने का या खाने का मन करे तो कहते हैं कि आयरन की कमी है। क्या ये सही है या फिर इसके लिए क्या इंस्टेंट ऑप्शन आयुर्वेद में है? सब चीज़ों के ऑप्शन आयुर्वेद में है। देखो अभी जैसे मैंने बोला किसी को, तो मैंने अपने कुछ बच्चों का ही चेक कराया, खास करके बेटियों का विटामिन डी, जैसे इसका हो गया था कितना 8, ऐसे ही मेरे पास में तो जिनका ढूंढने से नहीं मिल रहा था, 1 से भी नीचे चला गया, 1 का तो इतना कम हो गया। तो उसके लिए हमने लाइकिन्स जो परजीवी होते पेड़ पौधों पर अथवा चट्टानों पर हो जाते हैं, वो लाइकिन्स को उसका अब बहुत एक्सट्रैक्शन करके निकालना पड़ता है। उसके अंदर विटामिन बहुत कम, D3 काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो बाकी तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है गाय का दूध पिए, बकरी का दूध पिए, ऊँटनी का दूध पिए, और कपालभाति करें। कपालभाति करने से सारी चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। और हमने तो विटामिन डी जो है B12 तो हमने कौन से तैयार किया, जो हमने कल परसों भी बताया था आपको, ये कोरोन से हमने तैयार किया है, मकई से। और मैंने कहा मोरिंगा से लेकर के, मकई से लेकर के, फ्लैक्सीड से लेकर के, चिया से लेकर के, सब के अंदर होता है। तो नेचुरल विकल्प भी हम बता रहे हैं। और जो है ये लाइकिन से हमने तैयार किया विटामिन जो है डी, ये लाइकिन से तैयार हुआ, देखने में वाइट जैसा लगता है ये वाला।
तो जिनको ज़्यादा ही कम हो नेचुरल सोर्स से लें, नेचुरल चीज़ें। देखो एक बहुत बड़ी न्यूट्रास्यूटिकल का बिजनेस, जैसे आपने आंकड़े बताए 30 से 40% लोगों को अलग अलग तरह से ये कम हो रहा है, तो हमने ये देखा है। अब ये तो पूरा बहुत बड़ा बाजार, स्वामी जी आज आप यही 1 बता रहे लाख हैं। करोड़ रुपए से ज़्यादा का बाजार है विटामिन का। विटामिन डी, B12, A, B, C सब बिल्कुल नेचुरल सोर्स से ये लिया जा सकता है, बजाय इसके कि हम केवल सप्लीमेंट्स 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पर आश्रित रहें। स्वामी जी अगर आपकी इजाजत तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जरूर जरूर जरूर। संदीप मलिक एक सवाल पूछ रहे हैं, उनकी बहन को 6 साल से जुवेनाइल माइक्लोनिक एपिलेप्सी है, इसके लिए वो क्या उपाय करें? इसके लिए तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, ओंकार गायत्री का ध्यान और मेधावटी अश्वगंधा कैप्सूल सुबह दोपहर शाम एक एक दे दें उनको, और अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट पिला दें। और एपिलेप्सी यदि लंबे समय से है तो एकांग वीर रस 5 ग्राम, रसराज रस 2 ग्राम, वसंत कुसुमाकर 2 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये 60 गुड़िया बना करके सुबह शाम खिला दें। और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, कल ही हमारे 2 सन्यासी जिनको मैंने यज्ञ चिकित्सा में लगा रखा है, स्वामी यज्ञदेव जी, विप्रदेव जी आए, बोले स्वामी जी किसी किसी को तो दिन भर दौरे पड़ते थे, तो हमने क्या किया, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, वचा, मालकांगनी और इनको अग्नि के अंगारे बना करके और उसमें गाय का घी, थोड़ा सा गुग्गल और ये सामग्री डाल करके अनुलोम विलोम करा दिया। जिनको पूरे दिन भर 10-10, 20-20 फिट पड़ते थे, रात को भी फिट पड़ते थे, वो 100% अच्छे हो गए। तो ये ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, पुष्कर मूल, ज्योतिषमती, बचा, इसको अंगारों पर डालें सामग्री के तौर पर और फिर ये अनुलोम विलोम करें। और औषधि हमने बताई दी है, ऐसा करेंगे तो एपिलेप्सी पूरी ठीक हो जाएगी, चाहे किसी भी कारण से हो। बिल्कुल 6 साल से ये पीड़ित है। अंदर का अब नर्वस सिस्टम हम उम्मीद करते हैं कि आपके बताए हुए नसों के जी इस आयुर्वेदिक इलाज से उन्हें लाभ जरूर होगा। हितेन राणा का अगला सवाल है, स्वामी जी खरगोश की वजह से उनकी पूरी की पूरी फैमिली को स्किन एलर्जी हो गई है, उनको क्या उपाय करना चाहिए? मेरे ख्याल सबसे पहले तो खरगोश को ही बाहर निकालना चाहिए। स्वामी जी जी आयुर्वेदिक उपाय। ठीक बताया आपने, तो खरगोश से एलर्जी है तो खरगोश को पहले तो बाहर निकालो या एक तरफ कर दो, जो है कम से कम बाहर, मतलब कमरे से बाहर निकाल दो ना एक तरफ। उसका जैसे हमने कबूतर के लिए घर बना रखा था, तो कबूतर रहते हैं एक तरफ रहते हैं, लेकिन एलर्जी को दूर करने के लिए हमारे भीतर जो है वो सबसे अच्छा काम करता है। मैंने कहा मोरिंगा, मोरिंगा की भी टैबलेट आती है, मोरिंगा स्पिरुलिना ले ले, और सबसे अच्छा है कायाकल्प, नीम और गिलोय, कायाकल्प की 2-2 और नीम गिलोय की 1-1 गोली खा ले, 100% स्किन एलर्जी का समाधान। और एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल में नीम के पत्तियों का पेस्ट करके और लगा ले, 100% इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। वैसे आजकल सीबक थोन के हमने कैप्सूल दे दिए, ये खाली पेट तो ये नीम गिलोय कायाकल्प खाली पेट ले ले, मोरिंगा और सीबक थोन खाने के बाद ले ले, 100% एलर्जी का समाधान है। उनके अलावा औरों को भी जिनको भी स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है, खुजली है, वो सब ठीक हो जाएगा। स्वामी जी एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि आज हड्डियों की हम बात कर रहे हैं, विटामिन्स की कमी की हम बात कर रहे हैं, तो अक्सर एक्सरसाइज करते वक्त जॉइंट से आवाज़ आती है हड्डियों के कड़कने की, तो क्या वो किसी कमी का इशारा करते हैं या फिर जोर ज़्यादा पड़ता है तो इसलिए इस तरह की आवाज़ आती है? वो सच में विटामिन डी, विटामिन B12 की और छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं उनकी कमी है। नहीं तो देखो अब मैं भी तो कर रहा हूँ, अब मेरे को तो कट कट की आवाज़ नहीं आ रही है,
तुम्हारी को कुछ कम हुई? हाँ, अब तो बहुत कम हो गई है। अब तो कम होगी, निशा की भी और हमारी रावत बहन की भी, रावल बहन की भी। हाँ, ऐसे ये अभी देखो मेरे को तो आवाज़ नहीं आ रही पूरी, देखो यहाँ माइक लगा हुआ है, कट कहीं नहीं आ रही, एकदम स्मूथ फंक्शन है कलाई का। थोड़ी थोड़ी आ रही है, इनको थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो ये मुक्ता शुक्ति भस्म और मोती पिष्टी भी ले सकते हैं सभी के लिए। वैसे हमने कैल्शियम का, जैसे आयरन का भी विकल्प बना रखा है हमने, कैल्शियम का और आयरन का। आयरन हमने मंडूर से तैयार किया है और ये इसमें हमने पालक भी डाल दिया है साथ में और रोजी हिप्स भी डाल दिया है, तो इसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो गया और ये प्रॉब्लम भी दूर। तो ऐसे ही जो है कैल्शियम के लिए हमने मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी से तैयार की है ये कैल्शियम। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कि अपने घर में गोल गोल घुमा लें। अपने घरेलू चीज़ों से मुक्ता शुक्ति तो मोती पिष्टी तो सबको मिल जाती है। दूध में तो सबसे अच्छा रिच कैल्शियम होता है और मैंने उसका सिंघाड़ा और चौलाई का भी उपयोग बता दिया है। थोड़ा सा जौ का उपयोग करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और शाक सब्जियां फल अंकुरित ले, अंकुरित सब के लिए जरूरी जी। अंकुरित खाने से विटामिन B12 की पूरी पूर्ति हो जाती है जी। और अंकुरित में जो है ये डी भी पूरा होता है। तो स्प्राउट्स सभी खाने का नियम बना ले, कम से कम सप्ताह में तो एक दिन जरूर खाएं। मीनाक्षी जी कुछ पूछ रहे हैं जी। स्वामी जी, पंचांग ऋषिकेश का अगला सवाल है, हाइपरटेंशन, हाइपर एसिडिटी और नर्व में माइनर इंजरी उन्हें है, बाएं हाथ में झंझनाहट बनी रहती है और चेस्ट पेन भी होता है। जांच जब कराई गई तो ये पता चला कि उन्हें B12 की डेफिशिएंसी है, इन्हें क्या करना चाहिए? एक तो मैंने बोला ना, सहजने के पत्ते या उनका काढ़ा बना करके पी लें। मकई की रोटी खाया करें रोज मकई, ज्वार, बाजरा। और यहाँ ऋषिकेश के हैं हमारे भाई, तो उनको यहाँ मडवा बोलते हैं पहाड़ में, जिसको साउथ में रागी बोलते हैं। तो मडवे की रोटी खाएं। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ घरेलू हैं, मडवे की रोटी और मकई की रोटी, बाजरे की रोटी। और अब तो गर्मियों के अंदर ये वैसे भी गर्माहट रहती है। मैं तो पहले अनाज नहीं खाता था, तब तो मैं स्वाद ही भूल गया था अनाज का। अब आजकल मैं गेहूं की रोटी खाता ही नहीं। मैं रोटी खाता हूँ कभी बाजरे की, कभी इसकी रागी मडवा की, कभी मकई की, कभी जौ की कभी सिंघाड़े की, कभी जो है इसकी चौलाई की, यही चीज़ें खाता हूँ। तो इसलिए इन्हीं चीज़ों से पूर्ति कर लें। और एसिडिटी के लिए क्या करें? तो एसिडिटी का तो सबसे अच्छा समाधान है व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी। ये इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो रखी है तो मोती पिष्टी या मुक्ता शुक्ति आधा ग्राम पानी में घोल करके पी लें, वो पूरी 100% अच्छी हो जाती है। हाइपरटेंशन के लिए सबसे अच्छा है मेधा क्वाथ। मेधा क्वाथ भिगो करके पी लें। और वैसे एसिडिटी और दोनों चीज़ें ठीक करनी है उनको, तो जीरा, धनिया, सौंफ एक चम्मच रात को भिगो दे, सुबह पी लें। सुबह भिगो करके एक चम्मच एक गिलास पानी में और शाम को छान करके पी लें, तो एसिडिटी भी रेगुलराइज हो जाएगी। और साथ में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतरी शीतकारी साथ में कर लें तो 100% उनका हाइपरटेंशन भी अच्छा हो जाएगा और नर्वस सिस्टम भी उनका अच्छा हो जाएगा। और जब हेल्दी डाइट तो जरूरी है ही, साथ ही योग और प्राणायाम का साथ नहीं छोड़ना। स्वामी जी, मैं प्राणायाम करती हूँ, आप अगला सवाल पूछ लीजिए। स्वामी जी, योग किस तरह से शरीर को हेल्दी कर देता है, इसका एक उदाहरण हमारी दर्शक मंजूश्री नायर बता रही है। 45 साल की उम्र में बोन्स में कैल्शियम की उनको कमी हो गई थी और यही कारण है कि मेनोपॉज पहले आने लगा। प्राणायाम शुरू उन्होंने किया, अब डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी हड्डी 45 साल के लोगों की तरह हो गई है। ये तो कमाल की बात है। स्वामी जी, यही तो योग का चमत्कार है, लोग अपने अनुभव बता रहे हैं। दर्शक भी आपको प्रतिक्रिया दे रहे। जी जी। मंजू श्री को भी आशीर्वाद। और देखो मेरे यहाँ पर भी बहुत सी श्री और श्री देवियाँ बैठी हुई और श्रीमान जी भी बैठे हुए।
इनका मैं चेक करता हूँ इनको। तुमको किस किस को विशेष बेनिफिट हुआ भाई योग से बेटा? हाँ, तो क्या नाम बेटा? खड़े हो। प्रियंका। क्या दिक्कत थी? मेरे को विटामिन B12 और D3 की कमी है। हाँ जी, तो मैं अब योग करती हूँ तो अब मेरे को थोड़ा आराम मिला है। पहले क्या दिक्कत हो रही थी? मेरे को मसल पेन, बॉडी पेन, मूड स्विंग और लो मूड रहता था हमेशा। ये सबको समान रूप से वही दिक्कतें हो रही थी। हाँ जी। तो इनको भी वही था। प्रियंका कितने साल की हो बेटा? 26। 26 की प्रियंका है और इनको भी वही दिक्कतें हो रही थी। अब योग करने लगी और खान पान पर ध्यान दिया। बिल्कुल। हाँ जी, नहीं जंक फूड तो कम खाती हूँ लेकिन दूध नहीं पीती थी, दूध पीना स्टार्ट किया। ये तो दूध नहीं, ये आजकल बड़ी परेशानी है दूध नहीं स्वामी जी। पीती। तो ये दूध पता नहीं नहीं तो कम क्यों से कम दूध दही से छाछ तो बचते ले हैं लिया सारे करो। के सारे। यही आज आप सिखाइए दही कि तो हमारी नहीं हेल्दी खाती थाली मैं, कैसी लेकिन होनी D3 चाहिए, फिर भी कम और ये हो दूध को भी अपनी गया। आदत में अगर हम शामिल कर ले तो कितना फायदा होगा। हाँ, वो हेल्दी थाली भी बताने वाले हैं। और तुमको क्या था? बाबा जी मुझे विटामिन डी की कमी थी पहले, लेकिन अभी मेरी 30 आ गई है। 30 आ गई। पहले विटामिन डी कितना कम हो? क्या बात है। ओ, पहले 10 से भी कम हो गया था इसका, ये हालात थी। और आ गई जब से मैं मैं आपका प्राणायाम करने लगी 1 घंटा लगातार छत पे। जी, और उसके बाद से मेरे बिल्कुल। अपने घर की छत के ऊपर चली गई। और तुमने क्या ठीक किया? मुझे विटामिन D3 बहुत ज़्यादा कम था और कैल्शियम की कमी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं दूध नहीं पीती थी और धूप अवॉइड करते थे। फिर जब पैरों में दर्द शुरू हुआ, घुटनों से आवाज़ आनी शुरू हुई और घुटने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया। मेरी 30 इयर्स है। बताओ। ये हड्डियों के कीर्तन दूर कर दीजिए स्वामी जी। मॉनिटर पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो गर्दन उससे पूरी ऐसा हो गया, सामने की तरफ झुकने लगी। बैंक में हूँ सर। अब बैंक में है छोटी सी गुड़िया, इसकी सारी हड्डियां कीर्तन कर रही थी। अब योग करके वापस आ। साइड से भी आवाज आती थी, यहाँ से भी और यहाँ से। सारी हड्डियों में। अब ये क्या हाल है? पूरा अभी बहुत ज्यादा रिलीफ हो गया है। यहाँ का पेन ऑलमोस्ट जा चुका है। क्या बात है। And अभी धूप में बैठने लगी है? हाँ, धूप में संडे के दिन मैं 1-1 घंटे अब बैठती हूँ। क्या बात है। और बाकी भी दिन सुबह सुबह बैंक में जाना पड़ता है। हाँ हाँ। कोई ना आकर के बैठ जाया कर, कोई बात नहीं है ना। तो ये भाई और बहनें, ये इनका सबका भी कम हो रखा। देखो खाली तुम्हारा आज भी वो कम, फैन इतना है ठाड़ा नहीं हमारे तगड़ा। साथ इस शो में, वरना वो कहते हैं कि स्वामी जी आप चमत्कार मेरा करते तो हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ और स्वामी जी कहाँ आप जब खत्म तक करूँ? स्पेशल थाली की मेरा तैयारी सबसे करें, पहले हम जल्दी जिगर से खराब बता था देते हैं बचपन कि में। कल क्या ये खास इतना- हम सिखाने वाले हैं। जी जी। थाली भी आ रही है। ये इतना ठाड़ा आदमी, मैंने कहा इसको कैसे विटामिन कम हो गए? कुछ लोग ऊपर से देखने में ठाड़े, भीतर से माड़े। कहाँ से हो? मैं लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। तो ये इतना ठाड़ा होकर के भी विटामिन, पेट, पार्ट सब गड़बड़ कर रखा था। अब ठीक हो गया? अभी 4 दिन के अंदर मुझे इतना आराम है कि मतलब मैं क्या बताऊं, इतना आराम है। 4 दिन में ही? 4 दिन में दुनिया बदल रही है। और तुम्हारे को क्या था? स्वामी जी आप तुम्हें थाली तगड़ी बनाए, लग हम रही हो? तब तक बता देते हैं कि कल क्या खास हम बताने वाले हैं। कल सुबह 7:57 पर जानिए सर्दियों में शुगर को कैसे करें कंट्रोल, बिना दवा याददाश्त बचेगी, अल्जाइमर का खतरा टलेगा। स्वामी रामदेव बताएंगे क्या हो आपका बेहतर आहार जिससे आप कर सके शुगर पर करारा प्रहार। स्वामी जी तो देखो हेल्दी थाली क्या है। एक तो ये खाना है, ये तुम्हारा आहार है। तुम्हारा किस किस चीज की कमी थी? B12, D3, कैल्शियम। B12, D3, कैल्शियम। अब D3 कम होता है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब पूरा नहीं होता है। दूध दही आदि खाती थी? दूध थोड़ा पीती हूँ, दही नहीं खाती। दूध थोड़ा सा पीती थी। दूध न पीना और जो है दही आदि ना खाना, ये लेडीज में दही तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती है, दूध तो पीती नहीं थी। अब ये आपको रोज अनार खाना है, रोज जो है इसको ऐसे खा सकते हैं। ये तो धनिया है ना, ऐसे भी खाते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है। ये पालक भी ऐसे अच्छा लगता है, कच्चा भी खा सकते हैं सारे। मीनाक्षी, पालक कच्चा, स्वामी जी जो बता रहे हैं ये वो हेल्दी थाली गाजर है भी जो कच्ची। योग और प्राणायाम के बाद खानी बहुत ज़रूरी है, ताकि विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स की कमी हमारे शरीर में ना हो। और ये पैशन फूड भी आ गया है जी, तो सादा सारे आहार fruits उच्च विचार। स्वामी जी और आंवला हम हमेशा ये कहते हैं कि ये जरूर खाया करें।
और गन्ना इतनी चूसना सारी है। जानकारियों की खान है आप कि ये कार्यक्रम पूरे दिन भर का हो सकता है, लेकिन क्या करें, समय की मजबूरी है, इसलिए आज हमें अपना कार्यक्रम यही समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा इसको गन्ना नहीं खाना आएगा, गन्ना भी खाना, इसका मतलब आजकल भी थोड़ा बहुत लोगों को देसी चीज़ों का पता है। गन्ना खाना और गन्ना चूसना भूल गए थे, हमने ये भी लोगों को सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गन्ना खाएंगे तो इससे भी आयरन बढ़ता है। बहुत बहुत प्रणाम। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए क्या आज DCGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वैक्सीन की मंजूरी का होगा ऐलान।